आज फर्टिलाइजर के एजेंसी और कंपनी, होलसेलर, रिटेलर और उससे जुड़े हुए पदाधिकारी सभी के साथ हमने बैठक किया है और स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, राज्य सरकार पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, उचित रेट पर लोगों को फर्टिलाइजर मिले। फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। हमने लोगों को बताया कि यूरिया का कोई कमी नहीं है। रिटेलर वाले को होलसेलर से जो शिकायत थी, हमने रिटेलर को होलसेलर का लाइसेंस और होलसेलर को भी रिटेलर का लाइसेंस दे देंगे, ताकि ये जो अंतर है और जिससे उसके प्रॉफिट और फ्रेट का डिफरेंस होता है वो कम हो सके। एक स्टेज नीचे आ जाने से हमारे किसान भाई को लाभ मिले। दूसरा, कंपनियों के द्वारा खुदरा विक्रेता को समानुपातिक वितरण की जांच करने का हमने आदेश दिया है कि कोई गड़बड़ी करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी अपने मनमानी से लोगों को उर्वरक की फैसिलिटी नहीं पहुंचाएंगे। निष्क्रिय विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करेंगे। जो लाइसेंस लेकर गड़बड़ी करते हैं या कुछ लोगों के द्वारा जो शिकायत की गई है कि नकली खाद का वातावरण बनाते हैं, पेस्टिसाइड का, ऐसे लोगों की जानकारी देंगे, पूरी गोपनीयता रखेंगे और उसको हम सम्मानित भी करेंगे। कंपनी से भी हमने मांगा है कि अच्छे विक्रेताओं का वो सूची उपलब्ध कराए ताकि लाइसेंस में हम उसको प्राथमिकता दे सकें। गलत जानकारी या अनियमितता या खाद की कालाबाजारी 15 दिनों के अंदर हम 5 सितंबर तक 15 दिन का अवसर दिए हैं कि आप सुधार लें, व्यवस्थित कर लें और जो लोग ऐसे सरकार के नियम का अवहेलना करेंगे पूरी सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे लोग नहीं बचेंगे। हमने पदाधिकारियों को भी ये पूरा एक एसओपी बना के निर्देशित भी करने जा रहे हैं और कोई भी टैगिंग का काम कंपनी नहीं करेंगे। साफ निर्देश दिया गया है, जो कंपनी टैगिंग करके माल अगर जो उपलब्ध कराएंगे तो फिर उन पर हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि यूरिया का 6,73,387 मैट्रिक टन की आवश्यकता बिहार के अंदर है, लेकिन हमारे पास 7,32,987 मैट्रिक टन है। पूरी उपलब्धता है, कोई खाद की कमी नहीं है। डीएपी में भी बहुत का अंतर नहीं है। ऐसे भी डीएपी थोड़ा डिमांडेबल रहता है और उसकी संख्या बाहर से कम आती है, फिर भी 1,84,000 में 1,25,000 हमारे पास उपलब्ध है। और एनपीके उसके बदले एनपीके
हमारे पास 1,59,000 है मौजूद। उसके विकल्प में एमओपी भी हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध है। एसएसपी भी 85,807 का डिमांड है मेट्रिक टन का, 74,335 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो खाद की कमी नहीं है। गलत करने वाले, शोर मचाने वाले या एक कृत्रिम अभाव पैदा करने की मानसिकता पर भी मेरी नजर है और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। 15 दिन का समय दिया है आपने। हमने दिया है 15 दिन के अंदर ये सूची हमको दे दें। अच्छे होलसेलर या रिटेलर का कंपनी के द्वारा, कंपनी के साथ एक बार अलग से बैठेंगे। एफओआर कंपनी सुनिश्चित करे कि इन लोगों को मिले। रेट का अंतर नहीं होगा। कहीं कहीं रैक कभी कभी, अब जैसे पुल, विक्रमशिला पुल के कारण नौगछिया में जो रैक लगता था, अब वहां से घुमा के माल ला रहा है बांका, तो ये तत्कालिक अंतर पड़ती है। इस अंतर के लिए वहां के जिलाधिकारी हमारे कृषि पदाधिकारी के साथ वहां के स्थानीय होलसेलर रिटेलर के साथ बैठ के सुनिश्चित करेंगे, जिसकी कुछ रुपये, 2, 4, 5, 10 रुपये का डिफरेंस वो जिलाधिकारी तय करेंगे इमरजेंसी केस में। लेकिन वो भी हमें सूचित करेंगे विभाग को, हेड ऑफिस को। मनमानी करने का अधिकार किसी भी कीमत पर कंपनी, होलसेलर या रिटेलर को नहीं मिलेगा। जहां ये वातावरण बनेगा, मेरा टास्क फोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं वो त्वरित कार्रवाई ही नहीं करेगा। ऐसे लोगों को लाइसेंस पूरी तरह से रद्द करके फिर उनके परिवार या उनके किसी भी नाम पर नाम बदल करके ऐसे लोग फिर लाइसेंस ले नहीं पाएंगे। किसी भी दुकानदार को मापतौल विभाग से कोई गड़बड़ी, दोहन, शोषण या किसी तरह की परेशानी की शिकायत है, वो लिखित हमारे विभाग को भेजेंगे। हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। हम उसमें भी सरलीकरण करने जा रहे हैं। किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।